नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि सूर्य जब सप्तम भाव में होता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, पिता का भी कारक ग्रह सूर्य है, गवर्नमेंट का भी कारक सूर्य है। जो गवर्नमेंट है, अधिकारी वर्ग हैं, उनका भी कारक सूर्य है। सूर्य ईगो को दिखाता है, अहम को भी प्रदर्शित करता है। इच्छा शक्ति को भी हम सूर्य के द्वारा देखते हैं कि व्यक्ति में कितनी इच्छा शक्ति है, विल पावर उसकी कितनी स्ट्रांग है, उसको भी सूर्य के द्वारा देखा जाता है। तो इस प्रकार सूर्य जो है पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, सरकारी नौकरी का भी कारक है। सप्तम भाव का संबंध वैवाहिक जीवन से होता है, दाम्पत्य सुख से। वैवाहिक जीवन में कितना दाम्पत्य सुख मिलेगा, इसको हम सप्तम भाव से देखते हैं। जो दूसरे व्यक्ति जीवन में आते हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो आपके आसपास रहते हैं या जिनसे आपका मिलना जुलना होता है, उनको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। पार्टनरशिप का भी भाव सप्तम भाव है। जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको भी सप्तम भाव से देखा जाता है। बिजनेस का भी भाव सप्तम भाव है। अब सूर्य जो है वो एक क्रूर ग्रह है। सूर्य को पापी ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जैसे कि मंगल, राहु, शनि ये पापी ग्रह हैं, लेकिन सूर्य चूंकि आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ ग्रह है। जैसे कि हिंदू धर्म में सूर्य की पूजा की जाती है, देवता माना जाता है। अब जो काल पुरुष की कुंडली है, अर्थात लग्न में यदि मेष राशि है तो वहाँ पर सप्तम भाव में तुला राशि होगी। तो काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य अपनी नीच की राशि में स्थित होता है, तो इसलिए सूर्य सप्तम भाव में शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि सूर्य जो है एक सेपरेटिस्ट ग्रह है, सेपरेशन देता है, अलगाव देता है। तो सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठा होगा तो वहाँ पर जीवन साथी से अलगाव की भावना देता है। अब ये सेपरेशन किस वजह से हो सकता है? क्योंकि सूर्य ईगो का कारक है, अहम का कारक है, तो जीवन साथी में अहम की भावना होगी, क्रोध की भी मात्रा जीवन साथी में होगी। तो अहम के कारण, ईगो के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण अलगाव की स्थिति भी आ जाती है। यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा होता है तो मंगल चूंकि पापी ग्रह है और सूर्य क्रूर ग्रह है, तो दोनों के जो गुण हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसे सूर्य जो है वो भी क्रोध को दिखाता है, मंगल भी क्रोध को दिखाता है। सूर्य जो है वो भी एनर्जी का कारक है, मंगल भी एनर्जी का कारक है। तो यदि मंगल बैठा होता है सप्तम भाव में तो वहाँ जो जीवन साथी से सेपरेशन होता है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े की स्थिति होना, बदला लेने की भावना होना, आर्गुमेंट्स अधिक होना, ये सब वैवाहिक जीवन में अधिक होता है। लेकिन सूर्य यदि बैठा होता है सप्तम भाव में तो चूंकि सूर्य एक सात्विक ग्रह भी है और आत्मा को भी प्रदर्शित करता है, इसलिए व्यक्ति शांति की खोज में रहता है। तो सप्तम भाव में सूर्य यदि है तो वहाँ व्यक्ति में अलगाव होगा, लेकिन उसको जीवन से विरक्ति भी हो सकती है। वहाँ पर लड़ाई झगड़े आदि की स्थिति नहीं होगी, बल्कि व्यक्ति जो होगा वो पीस चाहेगा, आत्मिक शांति चाहेगा। तो इस प्रकार सूर्य मंगल एक दूसरे से इस मामले में डिफरेंट हैं, और वो यदि सप्तम भाव में बैठे होते हैं तो उनके फलों में अंतर होता है। सप्तम भाव चूंकि दशम भाव से दशम भाव भी है, तो करियर के बारे में भी हम सप्तम भाव से जानते हैं। तो सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठा होगा और शुभ स्थिति में होगा, बलवान स्थिति में बैठा होगा, मित्र राशि में बैठा होगा, वहाँ पर करियर से संबंधित शुभ फल देगा। इसके साथ ही सूर्य जो है
सेल्फ रेस्पेक्ट को भी दिखाता है। व्यक्ति दूसरे से मान सम्मान चाहेगा। तो यदि पीड़ित होकर सप्तम भाव में बैठा तो वहाँ मान सम्मान की कमी हो जाएगी, दूसरे से आपको यश नहीं मिलेगा, अपमान मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। और सूर्य यदि बलवान होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो वहाँ यश भी मिलता है, मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये देखना आवश्यक है कि सप्तम भाव में सूर्य की क्या स्थिति है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, किन ग्रहों के साथ सूर्य बैठा है, सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि है। यदि सूर्य बलवान स्थिति में हो सप्तम भाव में, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तो वहाँ पर अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, या जो अशुभ फल हैं उनमें काफ़ी कमी हो जाती है। अब विभिन्न लग्नों में सूर्य का फल अलग अलग होता है। तो यदि मेष लग्न है तो वहाँ पर सूर्य नीच राशि तुला में बैठा होगा। मेष लग्न में सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी बनता है। तो नीच राशि का होने के कारण दाम्पत्य जीवन में सूर्य काफ़ी तनाव देता है, वहाँ पर सेपरेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाए, जैसे शुक्र के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा, वहाँ पर अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। यदि वृष लग्न है और सूर्य सप्तम भाव में बैठा है तो वृष लग्न में सूर्य जो है चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठा होगा। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के द्वारा ज़मीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। माता के संबंध जीवन साथी के द्वारा किस प्रकार के रहेंगे, यह निर्भर करेगा कि सूर्य किस स्थिति में सप्तम भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है। पाप ग्रह के साथ यदि बैठा है तो माता के साथ संबंधों में बिखराव हो सकता है जीवन साथी के। यदि मिथुन लग्न की कुंडली है और सूर्य सप्तम भाव में बैठा है तो वहाँ पर सूर्य तीसरे भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर जो छोटे भाई बहन हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा, व्यापार में सहयोग मिलेगा, जीवन साथी में धैर्य होगा, पराक्रम होगा। बलवान होकर सूर्य बैठा हुआ है, पीड़ित नहीं है, तब तो ये शुभ स्थिति है। वहाँ पर छोटे भाई बहनों के संबंध आपके जीवन साथी से काफ़ी अच्छे रहेंगे, उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा वैवाहिक जीवन में। यदि कर्क राशि है लग्न में तो वहाँ पर सूर्य दूसरे भाव का स्वामी बनता है और मकर राशि में बैठा होगा सप्तम भाव में। तो मकर राशि में सूर्य जो है वो निर्बल होगा, क्योंकि मकर राशि सूर्य की शत्रु राशि है। तो दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण सप्तम भाव में बैठा है। जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी मार्केश भी बनता है। तो मार्केश होकर एक दूसरे मारक भाव सप्तम भाव में बैठेगा सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य काफ़ी अधिक मार्केश हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फल प्रदान करेगा। यदि सिंह लग्न की कुंडली है, वहाँ पर सूर्य लग्नेश होता है, लग्नेश होकर वो सप्तम भाव में बैठा होगा तो ये काफ़ी शुभ है। सप्तम भाव में बैठा होने के कारण सूर्य की दृष्टि लग्न पर ही पड़ेगी, तो लग्न के लिए काफ़ी अच्छा है। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यक्ति जीवन में उन्नति करेगा। लेकिन वहाँ पर शत्रु राशि में होने के कारण उसकी अपेक्षाएं रहेंगी जीवन साथी से, ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति मान सम्मान चाहेगा जीवन साथी के साथ, लेकिन वहाँ पर कुछ कमी हो सकती है उसमें। यदि लग्न में कन्या राशि है तो सूर्य यहाँ 12वें भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा होगा, तो सूर्य यहाँ पर मीन राशि में होगा। मीन राशि सूर्य की मित्र राशि है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ सूर्य अशुभ है। विदेश से संबंध बन सकते हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव से हम विदेश का भी देखते हैं, तो विदेश में जाकर विवाह हो सकता है। तो 12वें भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ पर सूर्य कुछ अशुभ फल प्रदान करता है,
लेकिन चूंकि मित्र राशि में बैठा है इसलिए अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। यदि लग्न में तुला राशि है और सूर्य सप्तम भाव में है तो यहाँ पर सूर्य एकादश भाव का स्वामी बनता है। तो एकादश भाव का स्वामी होकर वो यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठा होगा, तो यहाँ पर जो मित्र हैं उनसे काफ़ी सहायता मिल सकती है। एकादश भाव मित्रों का भी है, लाभ की काफ़ी मात्रा होगी, जीवन साथी के द्वारा लाभ होगा आपको, जीवन साथी अच्छी इनकम वाला होगा। क्योंकि सूर्य उच्च का है तो जीवन साथी हाई रैंक का हो सकता है, उच्च अधिकारी हो सकता है। जो मित्र हैं आपके वो भी अधिकारी वर्ग से हो सकते हैं। यदि लग्न में वृश्चिक राशि है तो सूर्य वृष राशि में सप्तम भाव में बैठा होगा। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम भाव का स्वामी बनता है, तो दशम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठता है, यदि सूर्य शुभ स्थिति में है तो वह करियर में काफ़ी तरक्की होगी। अधिकारी वर्ग से जो आपके संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे, यश की प्राप्ति होगी करियर में। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी का भी सहयोग व्यापार में मिलेगा या करियर में जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो सूर्य यदि दशम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है और शुभ दृष्ट है, बलवान स्थिति में है, तो ये करियर के लिए अच्छा होता है। लेकिन यदि पीड़ित हो गया तो वहाँ पर करियर में बाधाएं आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, अधिकारी वर्ग से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। यदि लग्न में धनु राशि है तो वहाँ पर सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी बनता है और भाग्य स्थान का स्वामी होकर वो मिथुन राशि में सप्तम भाव में बैठा होगा। तो भाग्येश होकर सप्तम भाव में बैठा होना काफ़ी अच्छा है। सूर्य चूंकि पिता का कारक है और नवम भाव भी पिता का है, तो पिता का सपोर्ट आपको आपके वैवाहिक जीवन में भी मिलेगा और बिजनेस यदि करते हैं तो उसमें मिलेगा, करियर में भी उनका सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। यदि मकर लग्न है तो वहाँ पर सूर्य अष्टम भाव का स्वामी बनता है और अष्टमेश होकर सप्तम भाव में बैठना ये ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं है। वैसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता है सूर्य को, लेकिन फिर भी यदि अष्टम भाव का स्वामी होकर सूर्य सप्तम में बैठा है तो यहाँ पर सूर्य जो है जीवन साथी से अलगाव पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करेगा। यदि पीड़ित हो गया किसी प्रकार तो काफ़ी अशुभ स्थिति हो जाएगी। लेकिन यदि शुभ दृष्टि है, बृहस्पति के द्वारा देखा जाए, शुक्र के द्वारा देखा जाए, तो वहाँ पर जो अशुभ फल हैं उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको यह भी देखना है कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर है, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। यदि कुंभ लग्न है तो वहाँ पर सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में ही बैठा होगा सप्तम भाव में, तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति होती है। सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में ही बैठा हो तो काफ़ी अधिक शुभ है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी उच्च विचारों वाला होगा, उसकी ख्याति अधिक होगी, अधिकारी वर्ग का भी हो सकता है। तो सिंह राशि में चूंकि सूर्य अपनी राशि में होने के कारण काफ़ी बलवान स्थिति में रहता है, तो यहाँ पर सूर्य के जो शुभ गुण हैं वो जीवन साथी में होंगे और वैवाहिक जीवन से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी, वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। यदि लग्न में मीन राशि है तो ऐसी स्थिति में सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हो, तो षष्ठेश का सप्तम भाव में बैठा होना शुभ नहीं है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, तनाव की स्थिति हो सकती है, जीवन साथी से शत्रुता हो सकती है, जीवन साथी बीमार हो सकता है, या यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ परेशानी हो सकती है, लॉस हो सकता है बिजनेस में। तो यहाँ पर अहम के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव होगा। तो सूर्य यदि शुभ दृष्ट है या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तब तो यहाँ पर सूर्य के जो अशुभ फल हैं उसमें कमी हो जाएगी। लेकिन किसी प्रकार यदि पीड़ित हो गया तो जो अशुभ फल हैं वो काफ़ी अधिक बढ़ जाएंगे।
तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि विभिन्न लग्नों में सूर्य किस प्रकार के फल देता है। तो यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि सूर्य किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। तो इन सब से उसके फलों में परिवर्तन हो जाता है। तो यदि पीड़ित होकर बैठा होगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में वो शुभ फल देगा। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।